नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी एवं निश्चित उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो परीक्षा दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। बच्चों, यह वीडियो NCERT रहेगा और जो टेट, सुपर टेट, यूपी बीएड आदि के लिए भी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि टेट सुपर टेट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी ये सब क्वेश्चन बच्चों बहुत पूछे जाते हैं। तो कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा और टेट, सुपर टेट, बीएड वालों के भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान सामाजिक शिक्षा को स्वतंत्रता पूर्व काल में किस नाम से जाना जाता था। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे बच्चों। देखो, वर्तमान सामाजिक शिक्षा को स्वतंत्रता पूर्व काल में पौड़ शिक्षा के नाम से जाना जाता था। कौन शिक्षा बच्चों? पौड़ शिक्षा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो बच्चों, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद की स्थापना 5 सितंबर 1969 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि समाज शिक्षा के दो साधन लिखिए। तो प्रमुख कक्षाएं, सामुदायिक केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि निश्चित उत्तरीय प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, सीखने से क्या आशय है। तो व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन को सीखना माना जाता है। व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन को सीखना माना जाता है। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा भी गया है। सीखने का मुख्य कारण क्या है। सीखने का मुख्य कारण क्या है। तो बच्चों, सीखने का मुख्य कारण जो है प्रेरणा है। अगला क्वेश्चन है, व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। या परिभाषा किसने दी है। तो बच्चों, प्रस्तुत परिभाषा जो है स्किनर द्वारा प्रतिपादित है। किसके द्वारा? स्किनर द्वारा। किसने कहा कि जो है ज्ञान और अभिव्यक्ति की प्राप्ति ही अधिगम है। तो बच्चों, क्रो तथा क्रो का है। किसने कहा कि ज्ञान और अभिव्यक्ति की प्राप्ति ही अधिगम है। तो प्रस्तुत जो है कथन क्रो एवं क्रो का है। शारीरिक परिपक्वता का क्या अर्थ है। तो शरीर के अंगों का जो है विकसित तथा सुदृढ़ या पुष्ट होना ही शारीरिक परिपक्वता है। सीखने की प्रक्रिया पर परिपक्वता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों, सीखने की प्रक्रिया के लिए शरीर का जो है परिपक्व होना अत्यावश्यक है। सीखने के मुख्य नियम किसने प्रतिपादित किए। थार्नडाइक ने जो है सीखने के नियम प्रतिपादित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है थार्नडाइक ने अधिगम के कितने नियम प्रतिपादित किए हैं। तो बच्चों, थार्नडाइक ने अधिगम के 3 मुख्य नियम प्रतिपादित किए हैं। नंबर 1 तत्परता का नियम, नंबर 2 जो है अभ्यास का नियम, नंबर 3 जो है प्रभाव का नियम। अगला क्वेश्चन है, हम करके सीखते हैं या किसने कहा है। तो थार्नडाइक ने कहा है। हम करके सीखते हैं या कथन जो है थार्नडाइक ने कहा है। थार्नडाइक ने सीखने की किस विधि का समर्थन किया है। तो बच्चों, थार्नडाइक ने जो सीखने की जो है प्रयास एवं त्रुटि विधि का समर्थन किया है। थार्नडाइक ने पिंजरे में अपना प्रयोग किस प्रकार किया था। तो बच्चों, थार्नडाइक ने पिंजरे में अपना प्रयोग बिल्ली पर जो है किया था। किस पर? बिल्ली पर। थार्नडाइक के अभ्यास के नियम के कितने उपनियम हैं। तो बच्चों, थार्नडाइक के अभ्यास के नियम के 3 उपनियम हैं। नंबर 1 पुनरावृत्ति का नियम, नंबर 2 जो है नवीनता का नियम, नंबर 3 जो है अनुप्रयोग का नियम। अगला क्वेश्चन है कि सीखने के सूझ अथवा अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन थे। तो सीखने के सूझ अथवा अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक जो है कोहलर थे। कौन बच्चों? कोहलर। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना, यह परिभाषा किसने दी है। तो यह जो है परिभाषा गिलफर्ड ने दी है। सीखने की प्रक्रिया में उस दशा को क्या कहते हैं जब व्यक्ति को इस सीखने की दर स्थिर हो जाती है। तो सीखने का पठार। अधिगम में चिंपैंजी पर किसने प्रयोग किया। तो कोहलर ने जो है प्रयोग किया बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। किसी कार्य को करने के लिए सर्वाधिक अनिवार्य कारक को क्या कहते हैं। तो किसी कार्य को करने के लिए सर्वाधिक अनिवार्य कारक को जो है प्रेरणा कहते हैं। प्रेरणा के प्रारंभ के लिए कौन उत्तरदायी होता है। तो प्रेरणा के प्रारंभ के लिए आवश्यकता की अनुभूति उत्तरदायी होती है। प्रेरणा की उत्पत्ति का स्वाभाविक कारण क्या है। तो प्रेरणा की उत्पत्ति का स्वाभाविक कारण है आवश्यकताओं को जो है अनुभव करना एवं आदत। अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है, यह स्टेटमेंट किसका है। तो बच्चों, अभिप्रेरणा संबंधी प्रस्तुत कथन जो है गुड का है। किसका है? गुड का है। प्रेरणा के नितांत अभाव का व्यक्ति के कार्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों, प्रेरणा के नितांत अभाव में व्यक्ति द्वारा
कोई भी कार्य संपन्न हो ही नहीं सकता। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणायुक्त व्यवहार का मुख्य लक्षण क्या होता है? तो प्रेरणायुक्त व्यवहार का मुख्य लक्षण है अतिरिक्त शक्ति का संचालन। भूख एवं प्यास किस प्रकार के अभिप्रेरक माने जाते हैं? तो भूख एवं प्यास जो है जन्मजात अभिप्रेरक माने जाते हैं बच्चों, है कि नहीं? जन्म से ही होते हैं सब। अभिप्रेरणा का कोई एक वर्गीकरण बताइए। तो अभिप्रेरणा का एक वर्गीकरण के अंतर्गत प्रेरणा को इन दो वर्गों में बांटा जाता है। नंबर 1 जन्मजात, नंबर 2 जो है प्रेरक तथा अर्जित प्रेरक। अभिप्रेरणा का सीखने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अभिप्रेरणा की दशा में सीखने की प्रक्रिया सुचारू तथा अच्छे रूप में संपन्न होती है। देखो सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभिप्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है, या किसने कहा है? स्टेटमेंट किसका है? तो बच्चों जो है स्किनर का है। अभिप्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है, किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। विलियम मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियों की चर्चा की है? तो विलियम मैकडूगल ने जो है 14 मूल प्रवृत्तियों की चर्चा की है। रुचि किस प्रकार का प्रेरक है? रुचि बच्चों जो है अर्जित अभिप्रेरक है। रुचि जो है अर्जित प्रेरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुचि अपने क्रियात्मक रूप में एक मानसिक प्रवृत्ति है, या किसका कथन है? रुचि अपने क्रियात्मक रूप में एक मनोवृत्ति है, किसका का है? तो बच्चों यह कथन जो है जेम्स ड्रेवर का है। अगला क्वेश्चन है, रुचियों का मुख्य कार्य या प्रकार कौन से हैं? या रुचि कितने प्रकार होते हैं? तो रुचियों के मुख्य वर्ग का या प्रकार 2 हैं, जन्मजात रुचियाँ तथा अर्जित रुचियाँ। सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। वातावरण के संपर्क में से विकसित रुचि किस प्रकार की रुचि होती है? तो बच्चों वातावरण के संपर्क में विकसित रुचि अर्जित रुचि होती है। रुचि के शिक्षा का की प्रक्रिया पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है? तो बच्चों रुचि का शिक्षा की प्रक्रिया पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। रुचि की दशा में शिक्षा की प्रक्रिया जो है उत्तम एवं सुचारू रूप से हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पुरस्कार से क्या आशय है? अगला क्वेश्चन बच्चों, पुरस्कार से क्या आशय है? तो पुरस्कार का आशय बालक का अच्छे कार्यों को करने के फलस्वरूप सुखद अनुभूति कराने से होता है। पुरस्कार की एक परिभाषा दीजिए। हल्लाक के अनुसार पुरस्कार वंचित कार्य के साथ सुखद साहचर्य स्थापित करने का साधन है। मूर्त पुरस्कार किसे कहते हैं? 3 उदाहरण दीजिए। तो किसी वस्तु अथवा सामग्री के रूप में दिए जाने वाला पुरस्कार मूर्त पुरस्कार कहलाता है। इसके उदाहरण हैं कोई उपयोगी वस्तु, बैट, फुटबॉल आदि, शील्ड तथा धनराशि। अमूर्त पुरस्कार किसे कहते हैं? उदाहरण दें। तो बच्चों अमूर्त पुरस्कार उस पुरस्कार को कहते हैं जो किसी मूर्त वस्तु या सामग्री के रूप में नहीं होता। अध्यापक या प्रधानाध्यापक द्वारा किसी छात्र को सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करना जो है अमूर्त पुरस्कार का उदाहरण है। समझ बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंस है, मूर्त और अमूर्त। तो अमूर्त पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है, छात्र की प्रशंसा करना, प्रोत्साहित करना और पीठ थपथपाना किस प्रकार का पुरस्कार है? ये सभी पुरस्कार बच्चों अमूर्त पुरस्कार की श्रेणी में आते हैं। दंड के विभिन्न उद्देश्य बताइए। तो दंड देने के 4 उद्देश्य हो सकते हैं। नंबर 1 प्रतिशोधात्मक उद्देश्य, नंबर 2 सुधारात्मक उद्देश्य, नंबर 3 प्रतिरोधात्मक उद्देश्य, नंबर 4 जो है परिणाम का बोध कराने का उद्देश्य। आपके विचार से दंड का कौन सा उद्देश्य सर्वोत्तम है? तो मेरे विचार से दंड का सुधारात्मक उद्देश्य सर्वोत्तम है। दंड व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो बच्चों दंड व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है सुधारात्मक होना चाहिए। कौन सा? सुधारात्मक होना चाहिए। दंड कितने प्रकार का होता है? दंड जो है 2 प्रकार का होता है, एक सरल दंड तथा दूसरा है शारीरिक दंड या कठोर दंड। कान उमेठना तथा चांटा मारना किस प्रकार के दंड में शामिल होता है? तो कान उमेठना तथा चांटा मारना शारीरिक दंड या कठोर दंड में शामिल होता है। बालक को दिए जाने वाला आर्थिक दंड क्यों अनुचित माना जाता है? तो आर्थिक दंड का प्रत्यक्ष प्रभाव बालक पर नहीं बल्कि उसके अभिभावकों पर पड़ता है, अतः जो है इसे अनुचित माना जाता है। छात्र को कक्षा से बाहर निकालना किस प्रकार का दंड है? ये जो है नैतिक दंड है, एक प्रकार से जो है नैतिक दंड है बच्चों। क्या अब हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चनों को थोड़ा देख लेते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता के धरातल पर पर्यावरण के साथ साथ पर्याप्त समायोजन करने की योग्यता। ऐसा कहा गया है किसके द्वारा? तो जो है बच्चों लेडेल द्वारा कहा गया है। सही जवाब जो है घ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण सामंजस्य के साथ कार्य करना है। ऐसा कहा गया है। एक कथन किसका है?
तो जो है हैडफील्ड के द्वारा जो है किया गया है। सही जवाब जो है खा हो जाएगा। निम्न में से कौन मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता नहीं है? तो बच्चों गा है तनाव। तनाव निम्न में से कौन मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता नहीं है? तो तनाव व्यक्ति की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है? तो बच्चों ये सभी हो जाएगा, यानी जो है स्वमूल्यांकन की योग्यता, समायोजनशीलता, आत्मविश्वास। सही सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण नहीं है? तो घ हो जाएगा संज्ञात्मक अस्थिरता। निम्न में से कौन मानसिक स्वास्थ्य का घटक नहीं है? तो बच्चों जो है मानसिक संघर्ष, ये जो है मानसिक स्वास्थ्य का घटक नहीं है। निम्न में से कौन सा मानसिक अस्वस्थता का कारण है? संघर्ष, चिंता, तनाव, इनमें सभी। सही जवाब हो जाएगा घा हो जाएगा इनमें सभी। मानसिक अस्वस्थता का कारण नहीं है, तो बच्चों खा हो जाएगा निद्रा। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य क्या है? तो मानसिक रोगों का उपचार करना। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य क्या है बच्चों? तो मानसिक रोगों का उपचार करना, जो मानसिक बीमारियां हैं उनको जो है उपचार करना। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का क्षेत्र क्या है? संपूर्ण समाज की मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का नहीं है? आपको बताना है बच्चों। सही जवाब घा हो जाएगा तेज गति से आर्थिक समृद्धि। देखो सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का संप्रत्यय स्पष्ट करता है? तो असंतुलन दूर करने के उपाय। सही जवाब खा हो जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के निम्नलिखित पहलू है सिवाय सांस्कृतिक पहलू के। सही जवाब बच्चों यहाँ खा हो जाएगा। निम्न में से कौन मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान कार्य है? तो मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, मानसिक रोगों को रोकथाम करना, मानसिक रोग रक्षा करना, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये जो है ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ पुस्तक के का संबंध किससे है? तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित है। ये तो बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एजुकेशन शिक्षा शास्त्र के।